हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान टेक्निकल। आपका टेक्निकल ज्ञान में स्वागत है। तो आज हम पढ़ते हैं 11th क्लास का फिजिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है मात्रक और बीमा। सबसे पहले हमें जान लें भौतिकी क्या होता है। भौतिकी क्या है, जैसे आप लोग ऑलरेडी 9-10 में पढ़े ही होंगे। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अपने आसपास के घटित होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे एक बार जान लीजिए, जो भी हमारे आसपास घटना घटित हो रही है वो क्या कहलाती है? फिजिक्स कहलाती है। फिजिक्स इन द सेंस, जैसे मान लीजिए गाड़ी का चलना, हमारा चलना, बारिश का होना, ये सारे के सारे क्या है? जो भी भौतिक घटना है सब क्या है? फिजिक्स है। मतलब मान लीजिए कि जैसे एक फिजिक्स के एक ही चैप्टर को हटा दे, फ्रिक्शन हटा दे, तो फ्रिक्शन हटा देंगे तो क्या होगा? कोई गाड़ी चल पाएगा? अरे चल रहा है तो चलते ही जाएगा। पता चलेगा गोली चलाया, यहाँ 10-12 आदमी को छेदते हुए पार कर गया, क्योंकि फ्रिक्शन है तभी तो वो रुकता है। फुटबॉल को मारे आसमान में, पता चला कि वो आसमान में ही रह गया। इसलिए कहा गया है कि भौतिकी में एक भी चैप्टर को हटा दिया, जैसे ग्रेविटेशन ही हटा दिया जाए तो फिजिक्स आदमी का चलना संभव है? नहीं संभव। ऊपर छत की सीढ़ी क्या जरूरत है? छत से ही छत आदमी पार कर जाता। ग्रेविटेशन कार्य तो आदमी नीचे आता है। यही सब सारे फिजिक्स है, मैंने जो भी हमारे, इसलिए सिंपल वे में कह सकते हैं कि जो भी हमारे आसपास से घटना घटित हो रही है वो सारे फिजिक्स के सहारे ही है। बिना फिजिक्स का जीवन संभव नहीं है। तो हम आज पढ़ते हैं 11th का फिजिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है मात्रक और बीमा, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट, पहली बात करते हैं यूनिट का। तो यूनिट क्या होता है? जिससे मान लो कोई भी चीज तौलना है, कोई भी चीज मापना है, आखिर मेजरमेंट के लिए एक ना एक कोई यूनिट मान होगा ना जी, उसका मात्रक होगा ना, उसी को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ये बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जान लें इसके भौतिक राशि क्या होती है। इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट इसका पॉइंट है भौतिक राशि। जैसे आप देख रहे हैं भौतिक राशि, भौतिक राशि में क्या है कि भौतिक राशि आप देख रहे हैं, इसमें क्या है कि वैसी राशि जिसके द्वारा भौतिक के नियमों को व्यक्त किया जा सके। कहने का इन द सेंस है वैसी राशियां जिनके द्वारा भौतिक के नियमों को व्यक्त किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि कहलाता है। जैसे कि समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा, बल इत्यादि। ये सब क्या है? भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां हैं माने इनके द्वारा फिर, जैसे मान लीजिए हम ही को लिखना है, जैसे इन द सेंस आप देख लीजिए, भौतिक के नियमों को पालन करना है। तो जैसे क्या हो गया, ये समझिए, जैसे ए फिजिकल टू एम ए, ये भौतिक का नियम है नहीं कि बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ये बल भी क्या है? भौतिक राशि है। मास भी क्या है? भौतिक राशि। और त्वरण भी क्या है? एक प्रकार का भौतिक राशि है। ठीक है, समझ गए। अब हम बात करते हैं कोई भी नियम ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि के इक्वल टू, आप जानते हैं कि हाफ md² होता है। ये आप लोग 9-10 में पढ़े होंगे। ये क्या है? ये भी भौतिक राशि है, और ये भी हमारा क्या है? भौतिक राशि। ये सारे भौतिक राशि हैं, इनसे हमारे फिजिक्स के नियमों को बनाया गया है। अब आते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती है। ये तो हो गया। अब भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। हमारी भौतिक राशि कितनी प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है? मूल राशि होता है। दूसरा क्या होता है? व्युत्पन्न राशि होता है। अब बात करते हैं मूल राशि की। मूल राशि, जिसे इसको फंडामेंटल यूनिट्स बोल सकते हैं। तो मूल राशि की बात करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? तो हमारा वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। माने वैसी भौतिक राशि जो एक दूसरे पर निर्भर न करे, या इसको बोल सकते हैं कि वो अपने आप में स्वतंत्र हो, वो क्या कहलाती है? मूल राशि कहलाती है। माने ये किसी दूसरे राशि पर निर्भर कर नहीं करेगी। ये राशि क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है, माने अकेले होती है। उसको क्या कह सकते हैं? मूल राशि कह सकते हैं। जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई, विद्युत धारा, समय, ताप इत्यादि, ये सब राशियां क्या है? मूल राशि है। माने इसको हम क्या करते हैं? ये इंडिपेंडेंट होती है अपने आप में ही। बात करते हैं दूसरा, व्युत्पन्न राशि। आप लोग कॉपी कलम लेकर लिख सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। वैसे जान लीजिए फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि आप ध्यान लगा कर पढ़िए। रोज एक फिजिक्स का वीडियो, आपका 11-12 का जो भी स्टूडेंट है उनको एक वीडियो, एक चैप्टर का रोज वीडियो मिलेगा। बारी बारी से लेसन 1 से लेकर पूरा फिजिक्स इस चैनल पे आएगा, आप लोग पढ़िए। अब चलिए आ जाते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या है? कि वैसी राशियां भौतिक राशियां जो क्या हो? मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, वो क्या कहलाएगी? व्युत्पन्न राशि। कहने का मतलब है कि मूल राशियों की सहायता से ही हम व्युत्पन्न राशि बनाते हैं। समझ में आया? जैसे हमारा क्या था भौतिक राशि?
इसमें क्या था, भौतिक राशि है जो कि क्या मूल राशियों पे ही निर्भर करती हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। जैसे कि बल हो गया, अभी आपको परिभाषा दिए थे, बल इक्वल टू एम ए। एम भी क्या है, फंडामेंटल यूनिट से, ये भी क्या है, तो मतलब ये दो राशियों को मिला के ना बल बना, दो राशियों को मिलाया तब ना हमारा बल बना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ड्राइव यूनिट। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो भी हमारा क्या है, मास है, वेलोसिटी है, तब दोनों को कंबाइन किए तब जाकर पोटेंशियल एनर्जी बने। ये सब क्या है, जैसे बल हो गया, ऊर्जा हो गया इत्यादि, ये सब क्या है, तो व्युत्पन्न राशि, मतलब मूल राशियों के आधार पर जो भी हम राशि व्यक्त करते हैं क्या कहलाता है, व्युत्पन्न राशि कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव यूनिट। अब आइए अगला टॉपिक है इसका मात्रक, जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है यूनिट। यूनिट होता क्या है, देखिए किसी भी चीज को मापने के लिए, या तो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, किसी भी चीज को मापने के लिए एक क्या करते हैं, स्टैंडर्ड मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे घर गांव में क्या होता है, 1 केजी का बटखारा होता है ना, उसमें क्या करते हैं, उतना बड़ा कोई भी सॉलिड होगा उतना वजन का, उसको क्या कहेंगे, 1 केजी है। चाहे हम देखें हैं सेंटीमीटर स्केल कि 15 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई में उतना बड़ा कोई भी चीज होगी वो क्या कहलाएगी, 15 सेंटीमीटर कहलाएगी। इसीलिए किसी भी चीज को मापने के लिए, प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मान चुन लिया जाता है, एक मानक मान चुन लिया जाता है। वही मान उस भौतिक राशि का क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। वही जो मान होता है उस भौतिक राशि का क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। जैसे हमारे गांव भर में देखे ही होंगे, किसी चीज को तौलना होगा तो केजी का यूज करेंगे, किसी द्रव को तौलना होगा तो वो आता है 250 ml का, वो चीज का यूज करते हैं, 1 लीटर वाला बर्तन का यूज करते हैं। अब आइए सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक की प्रणाली। जैसे तो हमारे देश में बहुत सारे 4 सिस्टम है। 4 सिस्टम कहने का मतलब टाइप ऑफ सिस्टम हो गया कहिए, चाहे इसको मात्रक की प्रणाली कहिए। तो मात्रक की प्रणाली में पहला सिस्टम क्या आता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति बोल सकते हैं। दूसरा जो होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, एमकेएस सिस्टम। आप इसको कॉपी में लिखते जाइए। यह फिजिक्स और मैथ ऐसा चीज है जिसको साइंस में, मतलब समझिए साइंस का वैसा चीज है, बिना कॉपी पेन का आप नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या कोई चैप्टर आपको पढ़ना चाहते हो जो नहीं समझ में आता है कहीं और, तो आप मुझको कमेंट में लिख सकते हैं कि सर आप इस पे आप अपना ओवरव्यू दीजिए। हाँ, एक चीज और कहूंगा, इस चैनल को जितना से जितना अधिक हो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए। आपको नहीं, अपने फ्रेंड को किसी की आवश्यकता पड़ सकता है, वो अपना देख के बना सकता है। तो आइए अब बात करते हैं, पहला क्या हो गया सेंटीमीटर सीजीएस पद्धति, दूसरा क्या हो गया एमकेएस पद्धति जिसको बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, तीसरा पद्धति है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, एफपीएस पद्धति। इसको हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम ब्रिटिश पद्धति भी है, ब्रिटिश सिस्टम भी है, क्योंकि ब्रिटिश में ये हमारा यूज होता है। ये हमारा क्या हो गया, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, एफपीएस शॉर्ट फॉर्म फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, इसको कहते हैं। और लास्ट आता है चौथा एसआई मात्रक। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम होता है। इंटरनेशनल सिस्टम मतलब ये पूरे होल वर्ल्ड में ये सिस्टम का वैलिड है। इसी सिस्टम से हमारे जो भी चीज आते हैं। अब देखिए इन तीनों चारों सिस्टमों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, बारी बारी से। पहला क्या था, पहला हमारा है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। अब देखिए इस पद्धति में क्या होता है, सेंटीमीटर, आप जानते हैं कि सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड ये 3 भौतिक राशियां हैं। तो सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर से हम किसी भी लेंथ को मापेंगे, ग्राम से क्या होता है वेट मापा जाता है, और सेकेंड हमारा टाइम निकली है। तो जिससे वैसी पद्धति जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर से, सिंपल सा एक फॉर्मूला याद हो जाएगा, एक थ्योरी याद हो जाएगा, सब अपने आप बना लीजिएगा, पूछने की जरूरत नहीं। अब देखिए पहला सेंटीमीटर, किसी वैसी पद्धति जिसमें लेंथ को किस में, सेंटीमीटर में, मास को किस में, तो ग्राम में, तथा टाइम को किस में, सेकेंड द्वारा व्यक्त किया जाए या सेकेंड द्वारा मेजर किया जाए, वो क्या कहलाता है, सीजीएस सिस्टम कहलाता है। समझ में आया। जैसे आप सिंपल एक कोटेशन बना सकते हैं कि लेंथ हमारा होगा तो किस में होगा, वो सेंटीमीटर में होगा। द्रव्यमान या मास उसको बोल सकते हैं, मास किस में होगा, तो ग्राम में होगा। तथा टाइम हमारा किस में मेजर करेंगे, तो सेकेंड में। और इनकी आवश्यकता पड़ती है, चाहे इसका जरूरत पड़ता है, तो क्या क्या कह सकते हैं, उसको कहेंगे ये पद्धति कौन सा है, तो सीजीएस सिस्टम कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास गुने त्वरण, मास गुने एक्सेलरेशन कहिए, चाहे मास गुने एक्सेलरेशन कहिए, चाहे द्रव्यमान गुने त्वरण कहिए।
अब चलिए बात करते हैं द्रव्यमान जैव कहते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं, या इसको बोल सकते हैं स्थान परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। अब इसके लिए मास के लिए हम किसका यूज करेंगे? ग्राम का। दूरी के लिए किसका यूज करेंगे? सेंटीमीटर का। और टाइम के लिए आप जानते हैं क्या है? सेकेंड। तो जब हम फोर्स की बीमा बताएंगे, चाहे फोर्स का मात्रक बताएंगे सीजीएस पद्धति में, तो क्या लिखेंगे? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? सेम यही फॉर्मूला अगले में है, जिससे दूसरा टॉपिक ले लीजिए। दूसरा टॉपिक क्या है? मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति मतलब एम के एस सिस्टम। सिंपल है। अब जिस तरह उसमें परिभाषित किए थे, इसी तरह इसमें परिभाषित कीजिए। जैसे कि वैसा पद्धति जिसमें लेंथ को किस में? मीटर में। लेंथ को किस में बाबू? मीटर में। मास को किस में? किलोग्राम में। तथा टाइम को सेकेंड में व्यक्त किया जाता है। टाइम को सेकेंड में व्यक्त किया जाता है, उसे एमके सिस्टम कहते हैं। समझ में आया? अरे जो पहला परिभाषा उसमें क्या था? सेंटीमीटर था। अब इसमें क्या हो गया? लेंथ को किस में मापेंगे? मीटर में। मास को किस में नापेंगे? तो किलोग्राम में। तथा टाइम को किस में मापेंगे? तो सेकेंड में व्यक्त किया जाता है। वो क्या कहलाएगा? एमके सिस्टम। चलिए उसी चीज को फोर्स को फिर हम लेते हैं। तो फोर्स इक्वल टू जानते हैं मास गुने एक्सेलरेशन। मास मेरा क्या हो गया? v बाई टी। फिर हम बात करते हैं s बाई टी, मतलब वेग परिवर्तन की दर। फिर क्या हो गया? स्थान परिवर्तन का दर। अब मास हमारा किस में नापना था? एमकेस में, तो केजी में आ जाएगा। दूरी किस में नापेंगे? तो मीटर में आ जाएगा। अब बाकी सेकेंड, तो एमकेस में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं तीसरे पद्धति की। तीसरे पद्धति है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। फुट मतलब एफ, पाउंड मतलब पी, और सेकेंड मतलब आप लोग जानते हैं एफपीएस। इसको लिख सकते हैं सिस्टम। तो फुट पाउंड सिस्टम, सेम वही फॉर्मूला, सेम वही थ्योरी है। वैसी पद्धति जिसमें लेंथ को किस में? फुट में। लेंथ को किस में नापेंगे बाबू? फुट में। मास को किस में? पाउंड में। तथा टाइम को सेकेंड द्वारा मेजर किया जाता है। टाइम को सेकेंड द्वारा मेजर किया जाता है, वो क्या कहलाता है? एफपीएस पद्धति कहलाता है। एफपीएस पद्धति कहलाता है। कहने का मतलब कि जो भी हमारा है मेजर तीन ही करना है, लेंथ, मास और टाइम। ये हमारा क्या हो गया? एफपीएस। अब इसमें भी फोर्स का यूनिट निकाल लेते हैं। फोर्स का ये हमारा हो गया फुट पाउंड पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा पद्धति हो गया। अब बात करते हैं चौथे पद्धति। चौथे पद्धति एसआई मात्रक। एसआई मात्रक इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम। ये देखिए, ये पद्धति ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में चलता है, और इसी पद्धति से हम लोग सब काम करते हैं। तो अब देखिए, इसमें कोई डिफिनेशन नहीं है। इसमें मेरे लिए होता है कि इसके मूल मात्रक ही 7 होते हैं कुल। तो देखिए, एसआई मात्रक में कुल 7 भौतिक राशियां होती है और 2 पूरक मूल राशियां होती हैं। 7 भौतिक राशियां तो हुई ही, साथ में 2 पूरक राशियां भी हुई, और ये 7 और 2 9 मिलाकर पूरे एसआई मात्रक हम कंफर्म करेंगे। तो अब एक चार्ट देख लीजिए। अब बात करते हैं मूल राशि की। अब देखिए, पहला मूल राशि है, मात्रक, मूल मात्रक है और इसका सिंबल है। तब 7 मूल राशि कौन कौन से हैं एसआई सिस्टम के लिए? लंबाई हो गया, लंबाई को किस में? मीटर। सिंबल क्या होगा? एम। दूसरा क्या हो गया? द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में? किलोग्राम। सिंबल क्या हो गया? केजी। तीसरा क्या है? समय, समय किस में हो गया? सेकंड में। सिंबल क्या हो गया? एस। ताप, ताप के लिए आप टेम्परेचर जानते हैं इंग्लिश का। इस किस में मेजर करेंगे? तो केल्विन में। इसका फुल शॉर्ट फॉर्म क्या है? के। तीसरा होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा इन द सेंस करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इसको किस में नाम करते हैं? एम्पियर में। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ए। ज्योतिमय तीव्रता है, मतलब लुमिनस इंटेंसिटी, आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इसको बोलते हैं ज्योतीय तीव्रता, जिसका नाम है कैडेला। कैडिला, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या इसको मेजर करते हैं किसमें? कैडिला में शॉर्ट फॉर्म क्या है? सीबी। और पदार्थ की मात्रा मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम किस में मेजर करते हैं? तो मोल में। इसको MOL लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका MOL, मोल। ये हमारा हो गया 7। ये सातों के सातों क्या है? एसआई मात्रक। दूसरा है पूरक मात्रक, समतलीय कोण। समतलीय कोण जानते ही हैं, रेडियन बनाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है? रेडियन। समतलीय कोण हमारा रेडियन में मेजर करते हैं, जो हमारा क्या होता है? ये। और दूसरा होता है घन कोण। जैसे आप लोग कोण देखे होंगे ना, कोण जो कुप्पी नहीं होता है वो क्या बनाता है? घन कोण। तो घन कोण का क्या होता है? स्टेरेडियन। ST और R करते हैं, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन हमारा होता है, ये हमारे हैं हमारे यूनिट सिस्टम।
मतलब ये चारों के चारों सिस्टम इतने आसान है, इस पे चाहे तो आप कोई भी बीमा और कोई भी राशि निकाल सकते हैं। अब चलिए आज अगली बात करते हैं बीमा और उसके बीमीय सूत्र की। बीमा क्या है? जैसे हम देखते हैं किसी भौतिक राशि पे क्या करते हैं, घात चढ़ा देते हैं, पावर चढ़ा देते हैं उसको बनाने के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है? उसकी बीमा कहलाती है। जैसे किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रा ज्ञात करने के लिए, किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रा ज्ञात करने के लिए मूल मात्रकों पर घात चढ़ानी पड़ती है या घात लगाना पड़ता है, उसे भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। माने कोई भी व्युत्पन्न राशि ज्ञात होना हो, इन द सेंस कोई भी फिजिक्स की बात है भौतिक राशि, और जिसको हम कोई घात चढ़ाते हैं तो वही घात हमारा क्या कहलाता है? उसका बीमा कहलाता है। जैसे चलिए लाइन से हम बीमा निकालते हैं। पहले हम जानते हैं क्या चीज, बीमा को हमेशा हम किस में निरूपित करते हैं? बड़े कोष में निरूपित करते हैं। कहीं भी रहेगा बीमा सिंगल नहीं रहेगा, उसको बड़े कोष में निरूपित करना पड़ेगा। तो अब आइए, पहला होता है लंबाई जानते हैं, इसका फुल इंग्लिश नेम क्या है? लेंथ, और इसको एल से निरूपित करते थे, इसकी बीमा क्या हो गई? एल हो गई। दूसरा हो गया द्रव्यमान की बीमा क्या होगी? पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, मास मतलब एम हो गया। बात करते हैं समय का, तो समय का इंग्लिश होता है टाइम, इसको कैसे लिखते हैं? अब बात करते हैं चौथा बेग का, यहां से आपका स्टार्ट होता है। वेलोसिटी के लिए आप फॉर्मूला 9-10 में पढ़े होंगे, विस्थापन बाई क्या होता है? समय, या इसको दूरी बाई समय भी बोल सकते हैं। तो अब क्या हमारा क्या है? दूरी विस्थापन किसमें? एल, क्योंकि डिस्टेंस हुआ, और टाइम, तो एल जब भी हमारा टी नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस होता है। इसका बीमा कितना हो गया? एल टी -1। तीसरा पॉइंट क्या है? त्वरण मीन्स एक्सेलरेशन क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ऊपर वेग हो गया, नीचे क्या हो गया? समय। तो ऑलरेडी वेग आप निकाल चुके हैं, एल टी -1 होता है, तो हम डायरेक्ट भर देते हैं एल टी -1 अब बट्टा टी। अब टी फिर ऊपर जाएगा तो क्या हो गया? एल टी -2 हो जाएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? देखो बाबू, जितना भी पढ़ोगे इतना पे कम नहीं है, लेकिन हाँ यही कोशिश कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको हर तरह का वीडियो यहाँ मिलेगा, जो भी हमारा 11-12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का वीडियो यहाँ आएगा। और कोशिश करूंगा कि हाँ इतना जरूर है कि यहाँ एक बार देख लीजिएगा तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर पे अपने आप बुक रखें, या आपको नहीं भी रखते हैं तो काम चल रहे, अब कॉपी कलम लेके बैठिए, जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिए। बात करते हैं तीसरा बल का। तो बल का फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान क्या हो गया? एम हो गया, त्वरण ऑलरेडी पहले निकाल एल टी -2। तो गुना कर देंगे तो क्या होगा? गुना करेंगे तो एम एक जुटिए न जाएगा, ये तो गुना आप लोग जानते ही हैं। ये हो गया आपका वर्क, मतलब कार्य मतलब क्या हुआ? बल गुने विस्थापन था। बल की बीमा ये, अब विस्थापन किससे होता है? एल से, तो गुना कर दिए थे, ये हो गया आपका। दूसरा बात करते हैं शक्ति। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, ये आप लोग जानना चाहिए। तो कार्य करने की दर जब भी दर आ गई तो बट्टा में समय आएगा ही। तो कार्य के लिए ऑलरेडी बीमा आप निकाल चुके हैं। और टाइम, टी से एगो टी कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पे? नहीं कटा कैसे? -2 है यहाँ पे, ये नीचे जाएगा तो क्या होगा? -3। तो ये आपका हो गया। अगला पॉइंट क्या है? संवेग। तो संवेग की बात करते हैं। तो संवेग में क्या होता है? किसी वस्तु को किसी वेग से फेंक देना ही क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। तो द्रव्यमान गुने वेग को हम क्या कहते हैं? इसको पी से निरूपित करते हैं। पी इक्वल टू आप लोग पढ़े ही होंगे एम भी। तो पी मतलब संवेग, और एम मतलब मास, और भी मतलब वेलोसिटी। तो मास के लिए एम, और वेलोसिटी का ऑलरेडी तो एम एल टी -1 इसका हो गया। अब आवेश नहीं है बाबू, आवेग होता है, ये गलत लिखा हुआ है। आवेग मतलब क्या हो? बल गुने समय, कितने समय में कितना बल लग रहा है, वही आवेग कहलाता है। नहीं कोई बोलता है कि ढेर आवेग में आ गई लो, मतलब थोड़ा ही देर में उसको मारना पीटना, तो वो क्या कहलाता है? उसका आवेग कहलाता है। तो चलिए, बल का बीमा हो गया, और समय के लिए टी गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बल आघूर्ण आप लोग बोल रहे हैं मोमेंट फोर्स मतलब जिसे हम कल चलाते हैं ना जी, वहाँ बल आघूर्ण। और जो मान लो कल का पानी जो निकालना होगा, उसके लेंथ को क्या किया जाए? कम कर दिया जाए, हैंडल को छोटा कर दिया जाए, तो क्या होगा? बल का पानी निकलेगा? कल का पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत फोर्स निकलेगा, लेकिन बहुत फोर्स, इसलिए कहते हैं बल आघूर्ण। बल गुने दूरी, माने जितना ही दूरी से बल लगाएंगे तो बल अधिक कम महसूस होगा। अब देखिए, बल का बीमा ये, और दूरी है एल, तो इसका बीमा निकल गया। दूसरा बात करते हैं गतिज ऊर्जा में आप पढ़े होंगे, इसका एनर्जी इंग्लिश होता है काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब कोई भी वस्तु अपने वेग के कारण जो भी एनर्जी संचित रहती है, जो भी ऊर्जा संचित रहती है, उसको क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। मैंने वो अपने वेग में है तभी। तो अब आ जाइए द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर। तो द्रव्यमान का एम हो गया। देखिए, इसमें ये जो
आंकिक नंबर नेम है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है डायमेंशन में, इसका कोई वैल्यू, यूनिट डायमेंशन इसका कोई वैल्यू नहीं, वो मान समझिए कि वो डायमेंशन लेस होता है। तो हम सिर्फ बात करेंगे द्रव्यमान गुने बेग का, तो एम हो गया द्रव्यमान का, अब बेग के लिए आप जानते हैं इसका स्क्वायर कीजिए, मतलब एम एल का स्क्वायर एल टी का पावर -2 और साथ में 1, तो गुना कर दीजिए, ये टोटल वैल्यू हो गया। अब आगे स्थितिज ऊर्जा, जस्ट पोटेंशियल ऊर्जा का भाई है स्थितिज ऊर्जा, उसमें क्या था, गति के कारण होता था, ये क्या होता है, स्थिति के कारण, नाम से ही है। गतिज ऊर्जा मतलब गति के कारण एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा मतलब स्थिति के कारण एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े ही हैं, PE इक्वल टू mgh। P इक्वल टू क्या पढ़े हैं, mgh। तो mgh के लिए हो गया, m के लिए क्या हो गया, m। g क्या है, g इन द सेंस क्या होता है, त्वरण ही होता है, इसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। अब उसका क्या हो जाएगा, m त्वरण का इतना, और लास्ट में आ गया h मतलब हाइट। हाइट किससे नापेंगे, लेंथ से ना नापेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगला है दाब, ये जितना भी दिया है जो मुख्य है दे दिए हुए हैं, बाकी आप अलग से भी निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला याद है तो बीमा निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे दाब का है बल बटा क्षेत्रफल, तो बल की बीमा और नीचे क्षेत्रफल का एल स्क्वायर, लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो आपका ये फॉर्मूला आ गया। दूसरा बात करते हैं प्रतिबल, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। प्रतिबल मतलब स्ट्रेस होता है, देखिए प्रेशर, दाब और स्ट्रेस दोनों क्या है, बल बाई क्षेत्रफल उसका फॉर्मूला होता है, लेकिन सिंपल ये चीज होता है, चलिए इसमें क्या हो गया, स्ट्रेस बल बटा क्षेत्रफल, तो बल की बीमा बटा क्षेत्रफल, दोनों से क्या सेम। अंतर ये है, देखिए दोनों का बीमा क्या है, सेम ही है, दोनों बल बटा फॉर्मूला क्या है, सेम ही है। ये अंतर यही है कि ये जो दाब है ये बाहर लगता है, और स्ट्रेस क्या होता है, सेल्फ इंड्यूस हो जाता है, मतलब अपने आप उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपको गाली देके जाएगा, तो क्या होगा, अंदर टेंशन होगा ना जी, यही टेंशन क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। ना कहते हैं कि दिमाग में ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, तो दिमाग में स्ट्रेस उत्पन्न होता है, और दिमाग को कोई ऊपर से बल दे रहा है, तो वो चीज होगा। अब आइए अगला बात करते हैं विकृति। विकृति मतलब क्या होता है, किसी चीज को लमड़ा देना। मान लीजिए आप रबड़ का कोई चीज है, पकड़ के खींच देते, क्या होगा, पहले ओरिजिनल लेंथ रहेगा 5 मीटर, तो खींचिएगा तो क्या होगा, 7 मीटर हो जाएगा ना जी। तो वही होता है, लंबाई जोड़ प्रारंभिक लंबाई। अब क्या होगा, लंबाई बटा, तो पहले लंबाई था एल, माने बाद में लंबाई था एल, अब पहले क्या हो गया, जब खींचे तो उतना हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, कट गया, मतलब ये क्या होता है, बीमाहीन होता है, इसी को बोलते हैं बीमाहीन। अब ये पृष्ठ तनाव, बल बटा लंबाई, कितना पृष्ठ पे कितना बल लगा रहे हो, क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो पृष्ठ बल के लिए इतना, तनाव लंबाई कितना थी, इसको काट लिए। अब ये प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक का होता है प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल का यूनिट, विकृति 0 है, तो जो हमारा प्रतिबल का यूनिट होगा वही क्या होगा, प्रत्यास्थता गुणांक का होगा। अब ये जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुने दूरी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, तो द्रव्यमान को रख लीजिए, दूरी का ml स्क्वायर हो गया। अब भाई गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण F इक्वल टू जानते हैं Gmm, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, मतलब ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण फॉर्मूला है Gmm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब हमको G का मान चाहिए, तो हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, किए तो FR स्क्वायर और G का मान, तो अब F का बीमा रखिए, R का बीमा रखिए, M का बीमा रखिए, M का टोटल बीमा रख के काट दी, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, गुरुत्वीय बल बटा द्रव्यमान, ये आपका आ गया। गुरुत्वीय विभव, कार्य बटा द्रव्यमान, तो कार्य हम जानते हैं, फॉर्मूला पहले ही निकाल चुके हैं। और दूसरा क्या है, द्रव्यमान m से डिवाइड किया, तो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी क्या बचा इतना। अब सायनता गुणांक, सायनता गुणांक होता है नीटा, इसको नीटा बोलते हैं, नीटा ए डीवी बाई डी एक्स। अब n एफ डी एक्स बाई ए डीवी। अब एफ क्या है, बल है, डी एक्स क्या है, लंबाई है, ए क्या है, क्षेत्रफल, और डीवी क्या है, वेग है। तो सबका बीमा हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, काटिए और ये आपका निकल जाएगा। जो भी इसमें मुख्य मुख्य बीमाएं हैं हम आपको बता देते हैं। अब देखिए आवृत्ति, आवृत्ति मतलब क्या होता है, 1 बटा आवर्तकाल, माने 1/t भी बोलते हैं इसको। t मतलब टाइम, आवर्तकाल समय, तो t मतलब t माइनस कोण, चाप बटा लंबाई, चाप, चाप भी लंबाई में ही होगा, माने लेंथ ही है, और लंबाई भी क्या है, लेंथ है, तो लेंथ कट गई थी, क्या होगी, बीमाहीन कटिंग हुई। कोण ये वेग, कोण बटा समय, तो कोण बटा कोण 0, मतलब ऊपर कुछ नहीं और नीचे t, तो इतना हो गया। कोण ये त्वरण,
तो कोणीय त्वरण इन द सेंस कोणीय वेग बटा समय, तो कोणीय वेग के लिए ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, और समय का टी का -2। कोणीय संवेग, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, कोणीय वेग जड़त्व आघूर्ण बटा कोणीय वेग। तो जड़त्व आघूर्ण के लिए पहले फॉर्मूला था, कोणीय वेग अभी ऑलरेडी निकाले हैं, तो उसको भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा। प्लांक नियतांक आप लोग पढ़े हैं, जिसका छोटा में एच हम करते हैं, तो ऊर्जा बटा आवृत्ति, तो ऊर्जा का मान और आवृत्ति टी पावर -1, -1 में से वो 2 कट गया, तो क्या हो गया -1। अब वेग प्रवणता, वेग परिवर्तन बटा दूरी, वेग में परिवर्तन क्या होगा, इतना, अब बटा दूरी, इसमें मतलब टोटल का टोटल जो भी मुख्य हमारा था बीमा निकालने का, वो टोटल निकाल चुके हैं। अब जस्ट इसका अगला क्लास में हम लेंगे बीमीय समीकरण और समघातता का सिद्धांत। तो थैंक यू दोस्त फ्रेंड्स, आप लोग बस जितना अधिक से अधिक हो गए इसे शेयर कीजिए, जिससे आपको और अपने फ्रेंड को भी हाँ, एक लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रिलेटेड तो आपको पता चल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, हेलो।